सुखमणि साहब का श्लोक। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बीजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख। सुखमणि साहब की बहुत पवित्रतम वाणी। इससे पहले शब्दों के अर्थ और उनके पीछे छिपे रहस्य मर्मों में हम जाएं। निंदा शब्द का अर्थ हम समझ रहे हैं। आज निंदा शब्द के अर्थ को बिगाड़ लिया गया है। निंदा शब्द को किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए जिससे उसकी आत्मा दुखे। निंदा यानी दूसरे को गलत न कहना, अर्थ ही गलत है। निंदा और आलोचना में फर्क है। संत का निंदक महा हत्यारा। निंदा कहते हैं मिथ्या दोष को, मिथ्या दोषारोपण को निंदा कहा जाता है। और सही दोष को दोष कहा जाता है। सही दोष पाप नहीं, निंदा पाप है। बेकसूर व्यक्ति को निंदित करना अपराध है। अगर कोई गलत है उसे गलत कह देना आलोचना है, विश्लेषण है। होना भी चाहिए। लोकतंत्र की और लोकतंत्र के अलावा स्वस्थ आध्यात्म की यही परिभाषा है। स्वस्थ मानसिकता की भी यही परिभाषा है। किसी की निंदा मत करो, यानी जो कुछ करता है दूसरा व्यक्ति उसे करने दो। स्वतंत्रता का गलत शब्दार्थ ले लिया गया। ये स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता वो जो उसकी आजाद कर्म है। पक्षी उड़ सकता है, स्वतंत्र कर्म है। मनुष्य बोल सकता है, स्वतंत्र कर्म है। मनुष्य कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्रता है। कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्रता है।
स्वच्छंदता क्या है? कुछ भी कर सकता है लेकिन हत्या नहीं कर सकता। तुम्हारी कानून के मुताबिक चोरी, जिसे तुम अपराध कहते हो, वो नहीं कर सकता। ये स्वच्छंदता में आते। बोलने का अधिकार है, सबको है, लेकिन बोलने को अभद्र भाषा में, गाली गलौज, उन्मुक्त कंठ से ऐसा प्रहार करना जिससे दूसरा आहत हो जाए, दूसरा अगर सच्चा है तो आहत हो जाए, ध्यान से समझना, वो होती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता तुम्हारे शुद्ध करने को कहते हैं, स्वच्छंदता तुम्हारे अशुद्ध करने को कहते हैं। तुम कुछ भी किए जाओ, ये स्वतंत्रता नहीं। नियमों के अधीन करो, कानून के मुताबिक करो, धर्म के अनुकूल करो, ये स्वतंत्रता है। धर्म के प्रतिकूल करो, नियमों के प्रतिकूल करो, कानून के प्रतिकूल करो, ये स्वच्छंदता। इस अर्थ को ठीक से समझ लेना। अगर कुछ भी बोल देना दूसरे के प्रति गलत पाप है, तो ये पाप तो सभी संतों ने किया है। पठ नमाजा चिक्कड़ रोजे, कलमे ते फिर गई स्याही, बुल्ले शाह कहते। पठ नमाजा चिक्कड़ रोजे, कलमे ते फिर गई स्याही। अब इनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिनके प्रति ये बोला सत्य बोला, कोई जरूरत नहीं करेगा इनके विपरीत बोलने की। जानते हैं इस्लाम के धर्मोपदेशक काजी जानते हैं कि ये ठीक बोल रहा है। पठ नमाजा, नमाज का अर्थ जो तुम्हें नमन करना सिखाए, नमन नमाज तुम्हें झुकना सिखाए। और नमाज करते वक्त हम शरीर को झुका लेते हैं, अहंकार नहीं झुकता। तो ठीक कहते हैं बुल्ले शाह, पठ नमाजा चिक्कड़ रोजे। हम जो रोजे रखते हैं वो रोजे होते ही नहीं, वो अनशन होते हैं। शरीर को भूखे मारते हो तुम सिर्फ मात्र, और रोजे रख रख के सारी उम्र रोजों में गंवा दी। जो सबक सीखना चाहिए था, भूख लगती, जोर की भूख लगती तो जाग के देखते कि भूख लगी किससे। ये था अंतरिम कारण, अंतरिम सूत्र जो आपकी पकड़ में नहीं आया। हर साल आप रोजे रखते रहे, गर्मी का महीना भूखों मरते रहे। ये कहिए कि आप भूखों मारते रहे शरीर को। ये समझ नहीं आया कि जो भूख से मरता है वो मैं नहीं, वो शरीर। यही सिखाना था, यही चूक गए। मैं भूखा रहा, तुम्हारा मैं ज्यादा प्रबल हो गया।
कहां नमाज सीखे, कहां नमन करना सीखे। तुम्हारा तो अहंकार गर्दन का किला और मजबूत हो गया। मैं हाजी हज करके आया। हज का ये अर्थ तो कतई नहीं था। हज करके आते तो हाजी को सारी दुनिया में अल्लाह नजर आता है। अल्लाह के सिवा कुछ नजर नहीं आता, उसको हाजी कहते हैं। लेकिन तुम हज करके हाजी बन जाते हो, जो हो वो नहीं बनते, हाजी बन जाते हो। पंडित पूजा करके पुजारी बन जाता है, हाजी हज करके हाजी बन जाता है। कोई फर्क नहीं। भक्ति करके भक्त भक्त बन जाता है। जो बनना होता है वो नहीं बनता। जो तुम हो वो नहीं बनते, उसके सिवा सब कुछ बन जाते। तुमने व्रत किया, तुमने उपवास किया, तुम भूखे मरे, तुम तीर्थ स्थान पे गए, तीर्थ नहाए, मैल तो धुली। गंगा का पानी निष्प्रभावी बना रहा आपके पापों के ऊपर, बल्कि एक पाप का इजाफा और हो गया कि मैं तीर्थ यात्री, मैं और मजबूत हुआ। किसी से पूछो, मूर्ख धार्मिक से पूछो कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन, वो कहेगा मैंने इतने रोजे, इतने व्रत उपवास, इतने गीता के कुरान के पाठ पढ़े, इतनी बार रामचरितमानस का पाठ किया, इतने वेद पढ़े, इतने मंत्र जप किए, पुरुषचरण किया, इतने हवन यज्ञ किए, मैंने तीर्थ यात्राएं की, मैंने इतने दान पुण्य किए, मैंने इतने भूखों को रोटी खिलाई, मैंने इतने विश्वविद्यालय खोले, मैंने इतने अस्पताल खोले। लेकिन अगर इन सब के करने से तुम्हारा मैं मजबूत होता है तो तुम भीतर की तत्व की बात को समझे, तुम्हें समझना पड़ेगा, तभी तुम सुख मान सकोगे उस कर्म का जो संतों ने आपको सिखाया। निंदा क्या है? अगर गलत को गलत कह देना निंदा है तो सभी संत गलत हैं। पठ नमाजा कीचड़ रोजे, कलमे ते फिर गई स्याही। देखिए, इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। बुल्ले शाह वो जो मंसूर कहते हैं कि अनल हक, मैं परमात्मा हूं, उनका शरीर का अंग अंग काट लिया जाता है। ये काहे का इस्लाम हुआ, काहे की शांति हुई? हत्या करना शांति है? निर्दोष व्यक्ति को, जो अपने आप को बचाने की क्षमता नहीं रखता और जो किसी को मारने की क्षमता रखता है, उसको मार देना शांति का पैगाम है। निर्दोष को मार देना, सनातन धर्म में कहा गया अबला, अबला का मतलब स्त्री नहीं होती, ये समझने। आज तक आप अबला स्त्री को ही समझते हैं। अबला वो जिसमें बल नहीं तुम्हारे से लड़ने का। राजा से
प्रजा लड़े, कौन बली, कौन निर्बल? प्रजा निर्बल, राजा बलशाली। अबला का मतलब ये था, जो बलहीन है तुम्हारे मुकाबले, उनसे झगड़ा मत करो। निर्बल, निर्बल को ना सताइए, ताकि मोटी आह बिना जीभ की हाय के लोहा भस्म हो जाए। निर्बल को मत सताओ, जो तुम्हारे टुकड़ों पे पलता है, बस इतना उपकार कर लो बहुत, सताओ मत। निर्बल को न सताइए, ताकि मोटी आह, अगर वो आह भर देगा, आह का नारा लगा देगा, मोटी आह बहुत कीमती होगी आपके लिए, आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना जीभ की आह के, भीतर से आह निकलेगी, जीभ से आह नहीं निकलेगी। जीभ से तो तुम आह निकलने भी नहीं दोगे, क्योंकि बलशाली। अपनी कैद में उसको फेंक दोगे और आह करने ना दोगे। बिना जीभ की आह के लोहा भस्म हो जाए। बिना जीभ की आह इतने हाई टेम्परेचर से युक्त होती है कि लोहा पिघल जाता है, भस्म हो जाता है। निर्बल का अर्थ था जो आपसे कमजोर है। शस्त्रहीन, वो भी निर्बल हुआ। आपके पास शस्त्र है, आपके सामने प्रतिद्वंदी शस्त्रहीन है। युद्ध में पीठ दिखाने वाला डर गया, निर्बल था तो डर गया, भाग गया तो पीठ दिखा दी। उसके ऊपर प्रहार न करो। शरण में आया हुआ, जिसने तुम्हारे चरण पकड़ लिए, जो तुम्हारे आगे झुक गया, उस पर भी शस्त्र मत चलाओ, उसको क्षमा कर दो। हमारे शास्त्र के ये नियम थे, युद्ध के नियमों में ये शुमार थे। भीष्म पितामह पे यही आरोप था कि तुमने निशस्त्र पर 7 लोगों ने मिलकर एक छोटे बच्चे अभिमन्यु को मार दिया। सोए हुए व्यक्ति पे प्रहार ना करो, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अबल है, निर्बल है, उसे पता ही नहीं। 5 पांडवों के द्रौपदी पुत्रों के सिर काट दिए, अश्वत्थामा ने सोए पड़े अर्धरात्रि को। भगवान कृष्ण ने उसे सबसे भयंकर दंड दिया। अमर होने का वरदान उसके पिता ने दिया था, द्रोणाचार्य ने, और उसके ऊपर जो श्राप कृष्ण भगवान ने दिया, इसके कर्म के फलस्वरूप वो और भी भयंकर हो गया। इसकी मणि निकाल लो भीम, और भीम ने उसकी मणि निकाल ली। माथे में टोआ पड़ गया, गड्ढा, जैसे खोपड़ी खुल गई, गहरी थी मणि, और उसको छोड़ दिया शापित करके कि हे कलंकित हत्यारे, तूने सोए हुए बालकों का वध किया है, तू महाहत्यारा है। जा, तू कलयुग के अंत तक ऐसे ही नासूर लिए सिर में दर्द से युक्त जिंदगी को जीता रहे।
बड़ा लंबा कष्ट। द्रोणाचार्य का दिया हुआ वरदान अभिशाप बन गया। कृष्ण के इस अभिशाप के कारण हम अमरता ढूंढते हैं और अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिल गया, लेकिन महा अभिशाप में तब्दील हो गया वो वरदान। इस युग के अंत तक तू भटकता फिर इस नासूर को लिए हुए। बहुत से लोगों ने ये दावा किया कि अश्वत्थामा को उन्होंने देखा। हमारे यहां एक अध्यापक थे, ओम श्री। वो गए थे पहाड़ों में सैर करने। उन्होंने कथा बताई, आंखों देखी कि अभिमन्यु मेरे पास आया। सड़ांध मर रही थी, उसके शरीर में से बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। मेरे पास आके बैठा, मुझे नाक भूं सुकोड़ना पड़ा। मुझे कहने लगा कि आपके पास कोई दवा है जो मेरे इस नासूर को ठीक कर दे या मेरे इस लगातार दर्द को ठीक कर दे। मैं बेचैन हूं, न सो सकता हूं, न जग सकता हूं। हर वक्त इस नासूर की मवाद और दर्द लिए भटकता रहना पड़ता है मुझे। मैं शापित हूं। लेकिन कोई उसे आज तक न वैद्य मिला न डॉक्टर मिला। अमरता के मांगने वालों, अश्वत्थामा की तरफ देखो। अमर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपराध करेगा। अगर उसकी मंशा गलत है अमर होने की, कल्याण की भावना करने वाला अमर जीव कभी कष्ट नहीं भोगेगा। शास्त्रों के अनुसार अमर तो हनुमान जी भी हैं, लेकिन कल्याण करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा धर्म है उनका। निंदा, किसी को भी गलत कह देना जो गलत है, गलत को गलत कह देना निंदा नहीं। सत्य को गलत कह देना निंदा है, अपराध। अगर गलत को गलत कह देना निंदा होती तो नानक ने चोर, हरामखोर, मल पख खा इन शब्दों का उपयोग किया। निंदा बहुत पीछे छूट गई। इन्होंने हमारी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते। चोर, हरामखोर, मर पख खा। सभी संतों ने यही किया। अगर निंदा से ही निंदा न की जाए तो स्वस्थ समाज और स्वस्थ मानसिकता का अभाव हो जाएगा। स्वस्थ मानसिकता पनप ना पाएगी। गलत मान्यताओं का विरोध होना ही चाहिए। गलत मान्यताओं का खंडन होना चाहिए। सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई गई।
जीवित स्त्री को पति की चिता के ऊपर जबरदस्ती भांग, गांजा, मादक द्रव्यों का सेवन करके बलपूर्वक उसकी चिता के ऊपर फेंक देना महाआतताई का लक्षण होता है या पुण्य आत्मा का। मरने के बाद तुम्हारे मंदिर बनाने या तुम्हारी स्तुतियां करने का उस प्राणी के लिए कोई प्रयोजन नहीं। बात तो जीवन की थी। मरे हुए को तो आप आरी से काट लो, मरे हुए को तो हम स्वयं ही अग्नि में डाल देते हैं, लेकिन जीवित को अग्नि में डालता ये पाप, महापाप है। जो मर गया इस स्त्री के कारण नहीं मरा, विधि के विधान के अनुसार मरा। स्त्री का कोई कसूर नहीं। तुम जबरदस्ती उसको सती करते हो, ये पाप है तुम्हारे। ये समाप्त नहीं होनी चाहिए थी, क्या बुरा किया। इस प्रथा को समाप्त करके आखिर किसी ने तो आवाज उठाई ही होगी। मनुष्यत्व को शूद्र कह देना, ठीक ढांचा बनाया था तुमने, ठीक था। जो व्यवहार किया गया स्त्री जाति के साथ, शूद्रों के साथ, वो तर्क संगत था? नहीं था। उनको गलत ना कहा जाता, बिल्कुल कहा जाता। उनके लिए जो दोषी थे उनको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज वो कहां। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन के नाम पर हमारे हीरे हमसे छीन लिए। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, मां गुजरी, छोटे छोटे बच्चे 4, उसके विरुद्ध हा का नारा ना लगाया जाता। लगाया जाना चाहिए था और लगाने वालों ने लगाया। बहुत व्यक्ति नहीं बोले, बल के सामने झुके झुके नहीं बोले। जो पाप को होता हुआ देखकर भी पापी का साथ देता है वह पुण्य आत्मा नहीं होता, वह पापी ही होता है। तुम्हारे ही जैसा इंसान है, बल मात्र का फर्क है और कोई फर्क नहीं। मनुष्य मनुष्य पर अपराध करे, बेवजह अपराध करे, निर्बल को ना सताए। दोषी को, अपराधी को सताना तर्क संगत है, न्याय संगत भी है, युक्ति संगत भी है, लेकिन निर्बल को सताना। शूद्रों में क्या पाप था, स्त्री में क्या पाप था जिसका पति दिवंगत हो गया, उनको सताया आपने। क्या वो प्रथा निंदा करने योग्य नहीं थी? स्तुति करने योग्य थी, आपने स्तुति की। लेकिन मरने के पश्चात जब वो जलने की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है। जब जलकर राख हो गई तो आपने उसकी मंदिर बनाए, पूजा की गई और उसका कोई फायदा नहीं। बड़ा व्यक्ति मर जाता है, पीएम सीएम प्रेसिडेंट मर जाता है, आप 21 तोपों की सलामी देते हैं, उसे सुनाई पड़ता है? मरते हुए व्यक्ति को जब वो अंतर्मुखी होने लगा
अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करने लगा, तब आप उसे गीता का पाठ सुनाते हो, कोई फायदा है? 18वें अध्याय का पाठ सुनाना जिसे सुनता नहीं, जिसने अपनी सारी ऊर्जा कर्मेंद्रियों में से खींच ली वापस, आप लाख बकवास करते रहो, गालियां निकालो, नहीं सुनेगा। सुंदर सुंदर छंद कहो, 18वें अध्याय के गीता का श्लोक पढ़ो, या 21 तोपों की 11 तोपों की सलामी दो। जीवित व्यक्ति को अच्छा लग सकता है, मृत व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जीते जी सम्मान देना प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को यही अच्छा है, होना चाहिए। वो तो आपने दिया नहीं। मृत व्यक्ति की चित्र बनाकर आंसू बहाना, सूली टांगते ईसा को सबने अनुमोदन किया, मरने के बाद उन्हीं लोगों ने आंसू बहाए प्रायश्चित किया, और मुख्य अभियुक्त जीसस ओसीडी की बीमारी के कारण हाथ धोता धोता मर गया, पश्चाताप के कारण। सत्य को सत्य कह देना निंदा नहीं, और असत्य को असत्य कह देना निंदा नहीं है। आपने निंदा की परिभाषा गलत बता दी, आप डरे हुए लोग। जो झूठ बोलता है राजा है, आप में इतनी जरूरत नहीं कि आप उसे कह सकें कि आप झूठ बोल रहे हैं महानुभाव, डरते हो। लेकिन झूठ बोल रहा है निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं। ये तो प्रमाण आपके सामने है कि आज मैं जो कुछ बोला वैसा किया नहीं, तो मैं झूठ ही बोला ना। आप मुझे सत्य का तगमा कैसे दे सकते हो? असत्य को असत्य कह देना निंदा नहीं, सत्य को सत्य कह देना अपराध नहीं। निंदा की परिभाषा ये है। आप कहते हो जिससे किसी का मन ना दुखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जो गलत हो और खुद को गलत समझता हो। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझना। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गलत हो और खुद को गलत समझता हो, और अगर ऐसा होता है वो तत्क्षण क्रांति घटित हो जाएगी उसके भीतर। गलत तभी तक गलत करता है जब तक उसे लगता है कि मैं ठीक कर रहा, आई एम राइट, आई एम नॉट ऑन एनी मिस्टेक, उससे कोई गलती नहीं हो रही, मैं ठीक कर रहा हूं। जिस घड़ी उसे एहसास हो गया पक्का कि मैं गलत कर रहा हूं, तत्क्षण क्रांति घटित हो जाएगी उसके सामने, वो क्षमा मांग लेगा। गलत व्यक्ति गलती करता हुआ भी करता ही रहता है, इसीलिए कि उसे पता नहीं चला कि मैं गलती कर रहा। उसके भीतरी प्राणों को नहीं पता, खोपड़ी को पता होगा। खोपड़ी का पता होना और भीतरी प्राणों का पता होना दो बातें हैं। खोपड़ी तो गलत बहुत से कारणों से कर सकती है। लोभ भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है, अहंकार भी हो सकता है, काम क्रोध भी हो सकता है। ये कुछ विकारों के कारण गलत को ठीक कह सकता है ऐसा व्यक्ति।
लेकिन सही जिसे हम संत कहते हैं वह गलत को गलत ही कहेगा, और अगर उसकी निंदा होती है तो वह उसको कहेगा निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवार, बिन साबुन बिन वार के सकल मैल धुल जाए। निंदक को तो अपने आंगन में आसन देकर बैठा लेना कि भाई तुम यहां बैठ जाओ। जिन दोषों के प्रति मैं खुद का दृष्टा न बन सका, तुमने वो बखूबी देखे, यहां बैठ जाओ भाई, मुझे बताओ मेरे में क्या क्या दोष हैं जिन्हें मैं ठीक कर दूं। नीरे राखिए आंगन कुटी छवार, सभी दोष तो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। कबीर कहते हैं कुछ दोष निंदक के दिखाने से, क्योंकि वो श्रेष्ठ दृष्टा है। जिसकी जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना श्रेष्ठ दृष्टा होगा। इन शब्दों को फिर से समझें। जो व्यक्ति घटना से जितना दूर होगा वह उतना ही श्रेष्ठ दृष्टा होगा। तुम अपने दृष्टा नहीं बन पाते क्योंकि तुम अपने आप के इतने करीब हो कि स्वयं को देख नहीं पाते, इसी कारण से उलझ जाते। सो आपकी निंदा कौन कर सकता है? जो सही मायने में आपका दृष्टा है, आपसे दूर है, आपसे कोई मोह नहीं। तभी कबीर कहते हैं कि यह निंदा करने वाला बड़ा अद्भुत आदमी है, इसे पास बिठा लेना और इससे पूछना कि मेरी कमियों का बखान करे। अब कबीर कुपित नहीं होंगे क्योंकि कबीर ने खुद ही निंदक को अपने पास बैठाया। बैठिए भाई, स्वागतम, बोलिए मुझमें क्या कमी, मैं ठीक कर लूंगा। लेकिन कमी हुई तो आपके ढंग से कमी है, ये बात नहीं। कमी है, मैं अपनी प्रज्ञा पर परखूंगा और उसको दूर करूंगा। आप तो कुछ भी कह सकते हो। चित्रकार की भांति जो चित्र लगाता है, गलती हो तो निकाल लेना, सुबह कांटे ही कांटे नजर आते हैं, चित्र गायब। लेकिन निंदक ऐसा चाहिए। दूसरे दिन वही मूर्तिकार ने मूर्ति लगाई और कहा तरमीम कर दीजिए जहां गलती है। एक व्यक्ति ने भी छेड़छाड़ नहीं की। तरमीम नहीं करना आता। सही निंदक कौन? जो सही दृष्टा है, जो आपके दोषों को सही निहार रहा है, वो सही निंदक है और काबिले तारीफ है और काबिले उपासना है। उसकी उपासना उसको पास बैठाना चाहिए। निंदा बड़ी बहुमूल्य है अगर निंदक सही हो। लेकिन यहां सुखमणि साहब में निंदा शब्द के अर्थ जो आप समझते हो वो नहीं। यहां निंदक ऐसे व्यक्ति को कहा गया है। अब संत में क्या निंदा के योग्य होगा? ध्यान से समझना। संत को, संत वह है जो परमात्मा के दरबार में स्वीकार कर लिया गया हो, वह संत। पंचे पावई दरगाह मान, पंच वह जिसको दरगाह में मान मिल गया। संत वह
जिसको ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। अब ईश्वर को जिसने स्वीकार कर लिया उसमें दोष निकालोगे आप। अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि उसमें दोष निकाले तो ठीक कहते हैं बाबा। ईश्वर की चॉइस पर ऐतराज कर रहा है ये व्यक्ति। ईश्वर ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया, पनाह दी, मान दिया, पंचे पावई दरगाह मान। पंचे सोयई दर राजान, उस राजा के, परम राजा के, शहंशाह के, परम शहंशाह के दरबार में पंच यानी संत मान पाते हैं, शोभते हैं, शोभा पाते हैं, शोभायमान होते हैं। पंचे सोयई दर राजा। संत वह जिसको ईश्वर ने अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी हो। और जिस व्यक्ति को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया वह निश्चित रूप से निर्मल हो गया। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। स्पष्ट स्पष्ट अक्षर वही घुस सकता है इस स्फीयर के भीतर जिसे ईश्वरीय दरबार कहते हैं। प्रवेश पाने का अधिकारी वो जो निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया। जन सोई मोहि पावा। मोहे कपट, कपट, छल, ठगी, ठोरी, छिद्र, सुराख रख के बोलना। कानून में बहुत सुराख, इसलिए लायर के दो अर्थ निकलते हैं। लायर कानूनविद और लायर झूठ बोलने वाला। छिद्र है, एक छिद्र का उपयोग करेगा, दूसरा दूसरे छिद्र का उपयोग करेगा। ऐसा कोई धरती पर कभी वकील नहीं हुआ जिसने झूठ ना बोला। बोलना पड़ता उनकी मजबूरी। सत्य खरीद लिया जाता और झूठ पुरस्कृत होता। लायर, उसका नाम झूठ बोलता, झूठ बोलने वाला लायर, वकील। पंचे सोयई दर राजान। उस राजा के दरबार में, शहंशाह के दरबार में पंच संत स्वीकृत हो जाता है। अन्यथा कोई मल युक्त व्यक्ति उसके दरबार के सफीयर के भीतर प्रवेश नहीं पा सकता। बाहर बाहर भौंकते रहो। मंदिर के बाहर की परिक्रमा का यही अर्थ था। मंदिर में प्रवेश न पा सकोगे जब तक आप बाहर की परिक्रमाओं में मलिनता में उलझे हुए हो। जब आप निर्मल हो गए तो आपके लिए दरवाजा खुला है। मूर्ति के दर्शन कर सकते हो, मूर्ति के सानिध्य में बैठ सकते हो। निंदा की व्याख्या मैंने आपसे की। सत्य को सत्य कहना, निंदा नहीं। असत्य को असत्य कहना निंदा नहीं है। निंदा है असत्य को सत्य कहना और सत्य को असत्य कहना। झूठ को ठीक कहना और ठीक को झूठ कहना, ये है निंदा। अब निंदा की अभिव्यक्ति मैंने आपको सही सही रूप में दे दी।
जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर बात जो गलत है उसको गलत कह देना निंदा नहीं, जो सही है उसको सही कह देना गलत का अपमान नहीं है। सही को सही कह देना गलत का अपमान नहीं है। गलत को सही कह देना सत्य का अपमान है। इन शब्दों को आप हृदयंगम कर लेना। गलत को सही कह देना सत्य का अपमान है और असत्य को असत्य कह देना असत्य का अपमान नहीं, पुण्य है, पाप नहीं। हम शब्दों पर आए। बहुत वक्त हो जाता है भूमिका बांधते बांधते। संत का निंदक महा अतुताई। संत की निंदा कहां तक पहुंचा देती है? निंदक को आतताई बना देती है। जुल्मी बन जाता है व्यक्ति, अति करने लग जाता है, दूसरों पर कहर ढाता है, औरंगजेब की तरह, हिटलर की तरह। जो व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का शीश काट देता है। छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिना देता है। महा आतताई पाप करता रहता है। आज छोटा पाप किया, कल बड़ा करेगा। झूठ से शुरू करेगा, चोरी, डाका, हत्या, सब कुछ, सभी पापों पर पहुंच जाएगा। शुरुआत की छोटे पापों से, पहुंच गया बड़े पापों। संत का निंदक महा अतताई। जो संत की निंदा किए उससे बड़ा आतताई कोई नहीं। आज नहीं कल बन जाएगा, क्योंकि इसकी संस्कारित बुद्धि गलत है, असंस्कारित है। यह संत का निंदक महा अतताई। संत का निंदक खिन टिकन न पाई। बड़ा सुंदर शब्द है। इसका अर्थ अक्सर लोग मुझे गलत कह देते हैं। संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत के निंदक को कभी चैन नहीं आता, और चैन, सुकून सबसे बड़ा पुरस्कार है ईश्वर का। लेकिन संत के निंदक को खिन, एक क्षण के लिए भी टिकन न पाई, टिकना नहीं मिलता। दिन भर रात उसको सुलगते हुए बीतती है, अग्नि में जलते हुए बीतती है। वो टिक नहीं सकता, चैन नहीं पा सकता, ठहर नहीं सकता, भागता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर। संत का निंदक महा अतताई। संत का निंदक खिन टिकन न पाई। जो क्षण भर को विश्राम न कर सके, उसकी भी कोई जिंदगी है? सबसे बड़ी से बड़ी सजा है जिसको एक क्षण का भी आराम ना मिले, खिन टिकन न पाई। बड़े से बड़ा अपराध की सजा है, बड़ी से बड़ी। एक क्षण के लिए भी चैन नहीं, सुकून नहीं, करार। संत का निंदक महाहत्यारा। जिसने संत की निंदा की, उससे बड़ी हत्या नहीं होती। महाहत्यारा, उससे बड़ा हत्यारा कोई नहीं होता।
संत की निंदा सुखमणि साहब में इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा पाप माना गया। संत का निंदक परमेश्वर मारा, शब्द बड़ा प्यारा है। इसके भी शब्दों के अर्थों के रहस्य गलत कर दिए गए। संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत की निंदा करने वाले को परमेश्वर की मार पड़ती है और खिन टिकन न पाई, इससे बड़ी परमात्मा की मार और होगी भी क्या। जरा सोच के देखिए, आप धन कमाते हैं, सिकंदर ने भी कहा, डायजनीज ने पूछा, ये सब काहे कर रहे, धरती जीतूंगा, उसके बाद फिर मैं विश्राम करूंगा। चाहता ये भी विश्राम है, लेकिन पाप करने के बाद उस मूर्ख को बता नहीं, सिकंदर को, कि पाप के बाद पाप के परिणाम तुम्हें टिकने देंगे। ऐसा कोई विधान नहीं। पाप करने के बाद पाप के परिणाम खिन टिकन न पाई, आप क्षण भर को भी शिथिल नहीं रह सकोगे। संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक को ईश्वर की मार पड़ती है। और ईश्वर का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विश्राम, पूर्ण विश्राम, जिसके ऊपर परमात्मा अतीव दयालु होता है, उसे पूर्ण विश्राम बख्श देता है। और परमेश्वर की मार जिस पे पड़ जाए, उसे खिन का भी विश्राम नहीं मिलता, एक क्षण को भी वह आराम नहीं कर सकता, भटकन मौजूद रहती है। संत का निंदक राज के ही ना, शब्द बड़ा प्यारा है, शब्द चुन चुन के लगाए, राज ते ही ना। अगर आप इन गद्दियों को राज करना समझते हो तो भूल जाइए। ऐसी गद्दियों का क्या फायदा अगर आपको सूलों की सेज पर विश्राम करने को कह दिया जाए। यह पुरस्कार होगा, यह सजा। बस आपका राज ऐसा ही है, जिसे आप पुरस्कार समझते हो, वह सूलों की सेज है, कांटों पर लिटना है। तुम्हारे अधीन अरबों आदमी काम करते हैं माना, लेकिन तुम्हें विश्राम है कि नहीं है? नहीं। ऐसे लोगों को तुम बाहर से कितना भी प्रसन्न पाओ, भीतर से ये लोग प्रसन्न नहीं होते। और राज भीतरी प्रसन्नता को ही कहते हैं। राज करेगा खालसा, जो खालस होता है, जो पवित्र होता है, वही राज करता है। जो भीतर से शांत है, वही राज कर रहा है। जैसे इंद्रियों पर इंद्र राज करता है, इंद्रियों पर मन राज करता है, वैसे ही राज वो करता है जिसे भीतरी प्रसन्नता मिल गई। अगर प्रसन्नताहीन राज आपको मिल जाए तो बड़ा बोरिंग होगा, उसे छोड़ छोड़ भागोगे आप। अगर दिख जाए कि ये शैया कंटकीली है, कांटों से भरी हुई, सूल बिछाए गए हैं, कोई सोएगा नहीं सोएगा। ऐसे ही तुम्हारे राज हैं, बस तुम पहचानने में गलती कर देते हो। तुम फूल समझते हो जिन्हें, होते हैं वो कांटे। संत का निंदक राजते ही ना, उसको राज नहीं मिलता, तख्त मिल जाता है, ताज मिल जाता है,
राज नहीं मिलता। ताज और राज में बड़ा फर्क। ताज सिर पे सजाया जाता है, राज भीतरी प्रसन्नता का नाम। संत का निंदक राज ते हीन। संत की निंदा करने वाला खुश नहीं रह सकता, राज नहीं भोग सकता, खुशी नहीं भोग सकता, गमगीन रहता है, एक क्षण के लिए टिकना नहीं नसीब होता, विश्राम नहीं मिलता, भटकन रहती है, दुखी रहता है। भटकने वाला व्यक्ति कभी सुखी हुआ है? आपने देखा है कोई भटकता हो और सुखी हो? ऐसा हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। संत का निंदक दुखिया और दीन। संत की निंदा करने वाला दुखी होगा। सुखी व्यक्ति तो संत की निंदा कर ही नहीं पाएगा। दीन यानी जिस पर दया की जा सके वह दीन। दया करने योग्य होगा, संत का निंदक दीन होगा। संत का निंदक दुखिया और दीन, दुखी रहेगा। और जिसको सुख नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, विश्राम नहीं, ऐसे जीवन को करना भी क्या है? लंबा जीवन चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर दुखी हो तो उसका हार अश्वत्थामा जैसा हुआ करता है। अश्वत्थामा अमर है, मरेगा नहीं, अमरता का वरदान, लेकिन साथ में श्राप है कि कल्प के अंत तक, कलयुग के अंत तक तो इस नासूर को लिए हुए, इस कष्टकारी घाव को लिए हुए भटकता भटकता फिरेगा, यहां वहां। ये वरदान है, ये श्राप है। अगर आपको चैन नहीं, करार नहीं, आराम से सोए नहीं, भीतर की खुशी नहीं, हृदय में निर्मलता नहीं, यानी ठंडक नहीं, जल जल उठता है आपका हृदय, उसे आप राज कहोगे? ऐसा राज भला कौन चाहेगा? लेकिन आपकी सोच में, आपके दर्शन में, देखने में कहीं नुक्स है, कहीं दोष है, जिसे आप फूल समझते हो। फूल है, भ्रम है, और भ्रम सदा ही दुख देता है। भ्रम दुख से मुक्त नहीं करता, इसलिए भ्रमों का निवारण करते हैं संत, और आप उनको सजा देते हैं, बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, महावीर के कानों में कीले ठोक देते हैं, बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं, बुद्ध को गालियां निकालते हैं, ईसा को सूली दे देते हैं, मंसूर के हाथ पांव काट देते हैं, और फिर खुद भी चैन से नहीं रहते, चैन से रह ही नहीं सकते। अगर निर्बल को सताओगे तो सुखी नहीं रहोगे, ये एक नियम है। संत का निंदक को सर्व रोग, जितने भी रोग हैं धरती पे, उसको सब रोग होते हैं। बड़ा प्यारा शब्द, इसका सही अर्थ क्या है?
संत के निंदक को सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग है अहंकार। जिसको अहंकार का रोग लग गया उससे बड़ा रोग होता ही नहीं। बाकी रोग तो मिट जाते हैं। शरीर मिटा कि रोग मिटा। कितना बड़ा रोग क्यों ना हो, कैंसर हो और भी इससे बड़े हो, लेकिन शरीर की मृत्यु के साथ वो रोग कट जाएंगे, मिट जाएंगे। अहंकार का रोग ऐसा, पुनः पुनः संसार में फिर दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। वह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अहंकार जब तक है, भ्रम जब तक है, भ्रांति जब तक है, तब तक दुख है और तब तक सभी रोग हैं आपको। एक रोग सभी रोगों की जननी है। वो रोग कौन सा है? अहंकार का रोग। अहंकार का रोग जिसे है उसे सभी रोग हैं। इसीलिए संत को एक रोग नहीं होता, अहंकार का रोग नहीं होता। इसीलिए वो पंचे सोयई दर राजा, ईश्वर राजा के दर पे वह स्वीकृत होता है, शोभता है, शोभा पाता है। संत के निंदक को सर्व रोग, सबसे बड़ा रोग जहां से सभी रोग पैदा होते हैं वो कौन सा? अहंकार का रोग होता है। जिसे अहंकार का रोग नहीं टूटा, जिसने नमाज ना की सच्ची, वो खुशी की कभी आशा ना रखे। उसे कोई खुशी उपलब्ध नहीं होगी। उसको सर्व रोग से युक्त रहना ही पड़ेगा। संत का निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग। एक से एक सुंदर शब्द दिया सुखमणि ने। संत के निंदक को सदा विजोग रहता है। वियोग एक शब्द है, योग, जहां जाकर योग मिलन से, ईश्वर के मिलन से हम सुखी हो जाते हैं। वो होता है योग। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, योग हुआ। लेकिन वियोग किसे कहते हैं? जो भटकता रहे, जिसकी चेतना, जिसकी आत्मा परम आनंद से तृप्त न हुई, उसे सदा ही वियोग रहा। और जो वियोग में रहेगा वो सदा दुखित रहेगा। और इससे बड़ा रोग कोई नहीं होता। वियोग से बड़ा रोग कोई नहीं होता। वियोग सबसे बड़ा रोग है। बस एक ही रोग काफी है। वियोग का रोग। और संत के निंदा करने वाले को वियोग का रोग होता है। और वियोग का रोग एक ऐसा रोग है जो कि सभी रोगों का जन्मदाता है। बड़े से बड़ा रोग है वियोग का रोग। बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। एक ही रोग काफी है बर्बाद गुलस्ता करने को। आपकी सुंदर जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, इस चमन को बर्बाद करने के लिए एक ही रोग काफी है। कौन सा रोग? वियोग का रोग। बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। आपकी गुलशन चमन, खुशबू भरे चमन को उजाड़ने के लिए, इस गुलस्ता को बर्बाद करने के लिए, उजाड़ने के लिए बस एक ही उल्लू काफी है। तो कौन सा उल्लू है? वियोग का उल्लू।
हर शाख पे उल्लू बैठा है, और फिर उस एक रोग के कारण, एक वियोग के रोग के कारण हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। आप तमाम व्याधियों से ग्रस्त हो जाओ, अंजाम में गुलस्ता क्या होगा, फिर आप सोच ही सकते हो कि आपका अंजाम क्या होगा। जिसको वियोग का रोग लग गया उसका अंजाम क्या होगा, यह आप भली भांति समझ सकते हो। संत की निंदा को सर्वरोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख मह दुख। अपराध करते हैं उसमें दो तरह के अपराध होते हैं। एक होता है रेयर ऑफ रेयरेस्ट, बस वो रेयर होता है, रेयरेस्ट। बुनियादी बड़े से बड़े, गंभीर से गंभीर अपराधों में से एक, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। रेयरेस्ट जो है उनमें से एक रोग है रेयर, सबसे बड़ा अपराध, और उस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। संत की निंदा दोख में दुख, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। संत पावे, नानक कहते हैं, संत पावे ता उसका भी होए मुख। यह बड़ा सुंदर शब्द है। बाबा नानक पहले जप जी में कह चुके हैं कि अगर उसको भाता है तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप बंधन में नहीं रहोगे अगर उसकी मेहर है आपके ऊपर, तो आप मुक्त हो जाओगे। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। उसकी नदर के बिना आप मुक्त नहीं हो पाओगे। नानक संत के बारे में कह रहे हैं, नानक संत पावे, अगर संत की इच्छा, संत परमात्म रूप है। संत राजा के दरबार में शोभा पा रहा है, सुशोभित है। नानक संत पावे तब उसका भी होए मोख। इतने बड़े अपराधी को घबरा मत जाना कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। वो नानक को आपको रिलैक्सेशन देते हैं। इतने पाप करने के बाद भी नानक आपको एक बड़ी जबरदस्त रिलैक्सेशन देते हैं कि अगर संत चाहे संत पावे तो उसका भी होए मोक्ष, उसका भी मोक्ष हो जाता है, वह भी तर जाता है, वह भी बंधनहीनता को प्राप्त होता है, वह भी परम सुख आनंद में, अखंड सुख के आनंद के सरोवर में छलांग ले सकता है। लेकिन संत पावे ता, संत यहां ईश्वर के रूप में लिया गया है। नदरी मोख द्वार, अगर उसकी नदर हो जाए, संत और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता, भी नहीं। नानक मानते भी नहीं कि संत और ईश्वर में कोई भेद होता है। संत पावे ता उसका भी होए मोक्ष। इतने पाप करने के बाद भी संत इतना दयालु होता है कि उसकी रहमत की नजर अगर आप पर पड़ गई तो इतने बड़े दोषी को, जो दोखों में दुख माना गया, परम अपराध किया,
परम पाप किया उसका भी मोक्ष हो जाता है। संत पावे ता उसका भी होए मोक्ष, वो भी मुक्ति को पा जाता है। बात खत्म हुई संत के भाणे में, या कहिए ईश्वर के भाणे में। इसलिए वो कहता है कि उसके भाणे में रहिए नानक, ये बार बार कहता है। जो तुध पावे सोई पलीकार, मुझे तो सब स्वीकार है। जो तुझे अच्छा लगता है वो ही मुझे अच्छा लगता है। तू कर जो तेरी मर्जी, मेरी तो यही अर्जी, पलटू दास कहते हैं। कर वो जो तेरी मर्जी, वो ही कर जो तुझे अच्छा लगता है। जो तुध पावे साईं पलीकार, मेरी रजा मत पूछ, मेरी रजा मत देख, अपनी रजा देख। क्यों? क्योंकि मैं मूढ़मती, मैं मतिहीन, कितना सोच सकता हूं, और जो मैं सोचूंगा अल्प बुद्धि अल्प ही सोच पाएगा। विराट बुद्धि, विराट जिसका कोई और छोड़ नहीं, वह विराट ही सोच पाएगा। इसलिए जो तुध पावे, जो तुझे सोच में आता है वो ही कर। मेरी बात मत मान, मुझ पे भरोसा मत कर। मैं बुद्धिहीन, मैं मतिहीन, मैं मति शून्य। मेरी बात मत मान, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। धन्यवाद।